आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी इसके बारे में लोग आज अध्ययन करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक ऐसी सीरीज या श्रेणी जिसमें जो संख्याओं का जो समूह होता है, एक जो क्रम होता है, उसमें एक सर्टेन रूल्स फॉलो होता है। यानी उसमें जो उसकी अगली संख्या होती है, पहले वाली संख्या में किसी न किसी नंबर को प्लस करने पर या माइनस करने पर संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे कि यदि लेना चाहिए, यहाँ ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, एक और संख्या ले रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ जैसे एक और संख्या ले रहे हैं हम 6, 8, 10, 12। तो यहाँ देख रहे हैं जो अगली संख्या है, पहली वाली संख्या में 1 को प्लस करने पर हमको अगली संख्या मिलती है। जैसे कि 2 में यदि 1 को प्लस करें तो 3 मिलेगा, 3 में 1 प्लस करें तो 4 मिलेगा। इसी प्रकार जो दूसरा एक सीरीज दिया हुआ है 3, 5, 7, यदि 3 में 2 को प्लस करें तो हमको 5 मिलेगा, 5 में 2 यदि प्लस करें तो हमको 7 मिलेगा। इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तीसरी जो संख्या 6, 8, 10, इसमें यदि हम 6 में 2 प्लस करें तो हमको 8 मिलेगा, 8 में 2 प्लस करें तो हमको 10 मिलेगा। इस कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसमें जो अगली संख्या उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होती हो, उसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे। एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term इसका मतलब है कि जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक नंबर्स का एक समूह होता है जिसमें जो अगली संख्या होती है पिछली संख्या में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ने पर या माइनस करने पर उस संख्या को प्राप्त होती है। यहाँ पास द फिक्स्ड नंबर is called the common difference of the AP। AP जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म एन AP ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस ND। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 5.1 से लिया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term
A and the common difference D are given as follows. इसमें दिया A इक्वल टू D है और A इक्वल 10 दिया, 10 दिया हुआ ये नंबर है, और D इक्वल टू ये भी 10 दिया हुआ है, और ये जो फर्स्ट 4 टर्म इसका होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D होगा। तो A में ये 10 वैल्यू को रखेंगे ये वाली, इसके बाद 10 प्लस 10, क्योंकि A और D दोनों की वैल्यू 10 है, और 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 की वैल्यू जाएगी 10, 20, ये 20 और 10 30, 30 और 10 ये 40। तो इस प्रकार से ये इसका फर्स्ट 4 टर्म होगा। ये मतलब जो अपनी कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग ये। अब हम लोग इस पर इसका क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में इसमें क्वेश्चन ये दिया है इसमें, फॉर द फॉलोइंग एपीज write the first term and the common difference इसमें सेकंड नंबर से क्वेश्चन है, -5, -1, 3 और 7। हमको इसमें इसका फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ हम देखेंगे वैल्यू एक को फाइंड करने के, तो फर्स्ट टर्म ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी। के लिए क्या करते हैं हम, इसमें हम अगली संख्या पिछली संख्या को माइनस करते हैं। तो इसमें माइनस में जब इसको -5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू -1 प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ -5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ये आ जाएगा 4। ये चेक करने के लिए कि क्या ये D4 सही आ रहा है, हम ये भी कर सकते हैं कि 3 से भी यदि 1 को माइनस करें तो ये भी दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, यानी 4 इसमें भी आएगा। तो हमको हम ये प्राप्त करना था कि जो फर्स्ट टर्म ये ए हो जाएगा -5, और जो कॉमन डिफरेंस वो 4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -5 और कॉमन डिफरेंस ये यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम डी से कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जनरली इसको इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डी से ही। इसी में 4th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ 4th नंबर इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ they form an AP, find the common difference and write 3 more terms
इसमें से हम लोग पहला नंबर इसमें देख रहे हैं, जो पहला दिया हुआ इसमें 2, 4, 8, 16 है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है तो इसका ए ही होगा यहाँ पर। इसमें ए इक्वल टू यहाँ 2 होगा। डी के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट में से इसमें हम पहली संख्या को माइनस करते हैं। जैसे ये दिया 4 से 2 माइनस करें तो यहाँ पास हमको मिलेगा 2। यदि 8 से भी यदि 4 माइनस करें तो हमको 2 मिलना चाहिए, तभी ये सीरीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि हम करते हैं इसको 8 माइनस यदि 4 करें तो यहाँ डिफरेंस रिजल्ट मिल रहा है। यदि हम यहाँ 16 से यदि इसको 8 को माइनस करें तो यहाँ डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। तो ये लिख सकते हैं गिवन series is not an APA। इसी में सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। इसको चेक करते हैं तो यहाँ जो है इसमें a इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ, और d के लिए इसमें से हम नेक्स्ट में से पहली संख्या को माइनस करेंगे, यानी 5/2 माइनस 2। इसी प्रकार 3 से भी हम 5/2 को माइनस करें, देखते हैं रिजल्ट कितना आ रहा है। 5 2 2 जब 4/2 यहाँ हो जाएगा 1/2। इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। यहाँ से यह रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये जो वैल्यू हो जाएगी डी, लिख सकते हैं गिवन सीरीज इज एन एपी। अब हमको क्या करना है, इसका मोर 3 टर्म इसका फाइंड करना है, इसका अगली 3 संख्याएं से फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें 3 मोर टर्म्स। यहाँ हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इसको देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट में करते हैं इसको हम, तो इसमें हमने सीरीज निकाली थी। इसमें a प्लस डी था, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे 2 1/2 2 इंटू 1/2 2 प्लस 3 इंटू 1/2। इसमें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 2 जब 4 और हो जाएगा 5/2। इसमें ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 1 3 हो जाएगा ये वैल्यू। इसमें 2 3/2 तो 5.23 2 2 जा 4 4 प्लस 3/2 यानी 5/2 3 7/2। इस प्रकार से हमको फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है। तो जितने भी सवाल दिए गए उसमें सब में हमको यही रूल्स को लगाना है कि फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। ए तो जो पहला संख्या दी वही उसमें प्रथम पद फर्स्ट टर्म होगा। डी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगली संख्या में से पहली संख्या को माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद भी नेक्स्ट में से पहली संख्या को माइनस करेंगे। तो यदि 2-3 स्टेप के बाद यदि हमको उसका सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब वो यदि संख्या समान आ रही घटाने पे, तो वहाँ पर जो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीरीज होगी, और उसके बाद उसमें से हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन ए पी, ये होता है ए एन। इसको टी एन भी लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एन नंबर्स ऑफ टर्म्स होता है। सेम हम लोग क्वेश्चन 5.2 इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस in the following justify। इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर है 30th टर्म of the AP such that 10, 7, 4 is, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका फर्स्ट दिया हुआ है 97, बी है -77, सी है ये बी में फर्स्ट पॉजिटिव 77 और सी में जो वैल्यू है -77 और डी में जो दिया हुआ -87। तो हमको इसका फाइंड करना है 30 टर्म्स का क्या होगा इसमें से। यहाँ देखेंगे इसको, जो गिवन एपी है 10, 7, 4, तो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ ए हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होगा इसका 10 होगा। इसके बाद डी के लिए अगली में से पहले को माइनस करेंगे, यानी 7 - 10, तो ये हो जाएगा -3। यानी 4 से भी 7 को माइनस करेंगे तो हमको -3 ही मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका तो 30 टर्म्स होगा, वो होगा a प्लस n-1 डी। ए यहाँ 10 दिया हुआ है, n 30 - 1 और डी, तो ये हो जाएगा 10, 20। डी की जो वैल्यू यहाँ -3 दिया हुआ थी, हो जाएगा यहाँ पास 10, 3 9 जा 27 और 3 जा 6 और 80 हो जाएगा -77। तो जो गिवन एपी है उसका जो 30 टर्म्स होगा वो होगा इसमें -77, यानी इसका सी नंबर सही होगा इसमें। इस प्रकार से हम सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द एपी थ्री 8 13 18 इज 78। यानी जो एक समांतर संख्या दी गई है इसका कौन सा जो टर्म होगा, कौन सा पद होगा, वो 78 होगा। ये हमको फाइंड करना है। इसमें एपी जो दी गई एपी है 3 8 13 18। यहाँ जिसका फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 3, जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा, यानी अगली में से पिछली संख्या को माइनस करेंगे तो 8 से 3 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो जिसका जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू को रखेंगे 3n-1। इसमें बोला कि इसमें कौन सा टर्म 78 ऐड, तो हम इसे मानते हैं कि माना इसका जो nth टर्म है वो 78 है, तो जो वैल्यू है 78 आ जाएगा। और जो डी है इसमें 5, 3 प्लस 5n-5, 5 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 लिख सकते हैं। 78 = 5n-2। यहाँ 2 को लिमिट में इसको ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 78 + 2 = 5n। ये हो जाएगा 5n = 80।
85 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 80/5, फिर हो जाएगा 5 1 जा, यहाँ लिख सकते हैं hence the 16th term of given AP is 78। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी में है, 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट इलेवेंथ टर्म of an AP is 38 and 16th term is 73, we have to find the thirty-first term of that AP according to question। जो इसका 11th टर्म दिया हुआ है वो ये A प्लस और 11 से माइनस करें तो ये 11 से 1 माइनस करेंगे यानी n-1 हो जाएगा 10D। इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू, और जिसका 11th टर्म वो दिया हुआ 38 दिया हुआ तो ये लिखेंगे 38 इक्वेशन फर्स्ट, एंड जो इसका 16th टर्म दिया हुआ है यानी T16 इक्वल टू A प्लस इससे 16 से 1 माइनस हो जाएगा देन 15D, ये हो जाएगा A प्लस 15D। और जो इसका 16th जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें 73 है, ये 73 लिखेंगे 1 इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमको डी की वैल्यू मिलेगी इसमें, तो इसको देखते हैं आप। From 1 and 2, A plus 10D is equal to 38, A plus 15D is equal to 73। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -5D और इसमें माइनस करेंगे वैल्यू 73 38 हो जाएगा 5 3 -35 की वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस में जाए कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा 35.5 एंड 7, डी की वैल्यू आ गई 7। और किसी में भी एक में यदि वैल्यू रखेंगे हम डी की तो हमको उसमें एक ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो इसमें हो जाएगा A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, A प्लस
70 इज इक्वल टू 38 या a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32। तो यहाँ लिखेंगे 9 31st टर्म ऑफ AP यहाँ हो जाएगा, A की वैल्यू -32 और 31 -1 तो 30 और D की वैल्यू है 7 तो -32 3 के 210। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगा 178। यहाँ इसको लिख सकते हैं हेंस 31st टर्म of an AP is 178. The question 3-digit number. तो 3-digit number जो यहाँ 5 बच रहा है। -4 इस
प्लस
3 इंटू